Hello everybody, I'm back with another video on the Wasteland part 3, the fire sermon, and we'll be studying from line 218, 218 number line. I, Tiresias, though blind, throbbing between two lives. Now Tiresias जो है उसका एक्चुअली मेंशन पहली बार पोएम में मिलता है हमें कि Tiresias जो है वो ब्लाइंड है, थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइफ्स, एंड ही इज थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइफ्स मतलब ही इज ऑल्सो, और वी कैन से ही इज बोथ अ मेल एंड ए फीमेल. उसको हेला जो है गॉडेस है, उसने अभिशाप दिया था बिकॉज ही सॉ टू स्नेक्स मीटिंग, और उसको उसने अलग कर दिया था. तो भगवान नहीं, देवी हेला जो है उन्होंने उसको अभिशाप दिया था कि यू विल बी बोथ मेल एंड फीमेल. Now old man with wrinkled female breasts. He is old, बूढ़ा हो चुका है बहुत, and wrinkled झुर्रियाँ पड़ी female breast. Female breast हिंदी बोलने की आवश्यकता नहीं है. Can see at the violet hour. Can see मैं देख सकता हूँ at the violet hour at evening. The evening hour that strives homeward. Now शाम के समय कैसे लोग जो हैं घर की तरफ जाना चाहते हैं. यहाँ पे भी ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इवनिंग आवर स्ट्राइव नहीं करते हैं, पीपल स्ट्राइव करते हैं. सो एंड ब्रिंग्स द सेलर होम फ्रॉम सी, और सेलर्स जो हैं वो भी समुद्र से घर पे आ जाते हैं. सैफो जो ग्रीक पोइटेस थी उसकी लाइन्स हैं. ऑन द इवनिंग स्टार नाम है पोइम का. ये अंग्रेजी वर्जन है, ग्रीक वर्जन आई डोंट नो. ऑन द इवनिंग स्टार, तो उससे ये लाइन ली गई हैं. द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट लाइट्स हर स्टोव एंड लेज आउट फूड इन टिन्स. टाइपिस्ट जो है एक फीमेल है, वो अपने घर पे आ गई है शाम को चाय के समय पर. क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, और नाश्ते के समय उसने जो खाया था उसको साफ़ करती है, बिकॉज जल्दी होती है जाने की. तो नाश्ते का सामान जो बर्तन वर्तन है वो बिखरे पड़े हैं उनको साफ़ करती है. लाइट्स हर स्टोव, अपना स्टोव जलाती है. एंड लेज आउट फूड इन टिन्स, और जो डिब्बे वाला खाना है, डिब्बों वाला खाना, उसको बाहर निकालती है बाहर पकाने के लिए. आउट द विंडो, और बाहर खिड़की के. पेरियसली मतलब डेंजरसली वैसे तो, लेकिन यहाँ पर अस्त व्यस्त, स्प्रेड बिखरे हुए हैं. हर ड्राइंग कॉम्बिनेशंस टच्ड बाय द सन्स लास्ट रेज. कॉम्बिनेशंस यहाँ वर्ड यूज़ किया उसने. उसके जो गारमेंट्स हैं वो है ना, इनर गारमेंट्स खासकर, तो उसके जो सूखने के लिए डाले हुए कपड़े हैं, दे आर टच्ड बाय द सन्स लास्ट रेज. सूर्य की आखिरी किरणें छूती है उनको, मतलब सूर्य छिपने वाला है. ऑन द दीवान आर पाइल्ड एट नाइट हर बेड, और दीवान जो है, जो रात को उसका बेड भी होता है, आर पाइल्ड ढेर लगा हुआ है. स्टॉकिंग्स, स्लीपर्स, कैमिसोल्स एंड स्ट्रेज. नाउ स्टॉकिंग्स जो हैं टांगों पे पहनने वाला पतला कपड़ा होता है जो अंदर से पहनते हैं गर्ल्स, वीमेन इंग्लैंड की. स्लीपर्स वर्ड जो यूज़ किया यहाँ पे वो नॉर्मल जो घर पहनने वाली चप्पल होती है वो. कैमिसोल्स एंड स्ट्रेज. कैमिसोल्स जो उसको अपन अंग्रेजी में स्लिप्स बोल सकते हैं, ये अपर गारमेंट होता है, अंडर गारमेंट जो फीमेल पहनती हैं. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इनके. एंड स्टेज, और स्टेज जो है ये भी अपर पार्ट पर पहना जाता है, लेकिन ये पुराने ज़माने में, खासकर आप पुराने ज़माने की मूवीज़ देखो अगर, तो फीमेल से बहुत ही टाइट सा कुछ कपड़ा पहनती थी. किसके लिए? ताकि उससे वो अपने बॉडी को डिज़ायर्ड शेप दे सकें, उसके लिए वो पहनती थी. नाउ I, Tiresias, old man with wrinkled dugs, perceived the scene and foretold the rest. Now ये लाइन फिर से वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. I, Tiresias, मैं Tiresias हूँ जो कि बूढ़ा हूँ, और wrinkled झुर्रियाँ पड़ी, dugs वही ब्रेस्ट के लिए यूज़ किया. perceived the scene, मैंने पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया दृश्य का. and foretold the rest, और बता दिया कि अब क्या होने वाला है. मीन्स ही एक्चुअली नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ. आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, मैं भी वेट करने लगा जो गेस्ट या जो मेहमान आने वाला है. ही द यंग मैन कार्बनकुलर अराइव्स, एक यंग मैन है जिसके चेहरे पर क्या है, कील मुहासे के दाग हैं. कार्बनकुलर मतलब जिसके मुंह पे बहुत सारे कील मुहासे हों. अराइव आता है वो. अ स्मॉल हाउस एजेंट्स क्लर्क, और वो एक कोई स्मॉल हाउस एजेंट है, मतलब प्रॉपर्टी का काम करते हैं.
उसके पास क्लर्क का काम करता है ये, यानी पहली बात तो वो व्यापारी ही वो छोटा है, उसके बाद ये उसका क्लर्क है ना, विद वन बोल्ड स्टेयर, और उसका जो स्टेयर है देखने का तरीका है बहुत ही बोल्ड है। बोल्ड है मतलब कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। वन ऑफ द लो, उन छोटे नीचे तबके के लोगों में से एक है, लो बोल्ड बोल सकते हो इसको, ऑन होम अश्योरेंस सिट्स, जिनके पास अश्योरेंस रहता है, जिनके पास कॉन्फिडेंस रहता है, किसकी तरह, एज ए सिल्क हैट, जैसे कि एक सिल्क की हैट होती है, और ना ब्रेडफोर्ड मिलीनियर, ब्रेडफोर्ड कस्बे का नाम है, ब्रेडफोर्ड के किसी बहुत ही मिलीनियर, उस समय लखपति होना बड़ी बात थी, के पास जैसे कि सिर पे जैसे सिल्क की हैट होती है ना, वैसे ही इसके पास कॉन्फिडेंस था। सिमिली हो गई है कि नहीं। द टाइम इज़ नाउ प्रॉस्पिशियस, समय बहुत ही उचित है अब, एज ही गैस, जैसा कि वो गैस करता है। द मील इज़ एंडेड, खाना खत्म हो चुका है, मतलब भोजन कर चुकी है। शी इज़ बोर्ड एंड टायर्ड, वो बोर्ड भी है और थकी हुई भी है दिन भर के काम से। एंडेवर्स टू एंगेज हर इन कैरेसिस, और वो प्रयास करता है कि वो उसको सहलाए, कैरेसिस मैंने सहलाना। वे स्टिल आर अनरिप्रूव्ड, अनरिप्रूव्ड मना नहीं किया जाना, मतलब जिसको वो मना नहीं करती है, इफ़ अनडिजायर्ड, हालांकि वो उसके लिए अनडिजायर्ड है, मतलब चाहती नहीं है ऐसा वो, फिर भी वो मना नहीं करती, बिकॉज वो शी इज सो टायर्ड कि उसको मना करने की भी हिम्मत नहीं है। फ्लश्ड एंड डिसाइडेड, फ्लश्ड का मतलब यहाँ पर लाल होना, मतलब कैसे, इमोशन से, मतलब ही इज़ हैविंग सेक्सुअल इमोशंस नाउ, ही वांट्स टू हैव सेक्स विद अ टाइपिस्ट गर्ल, तो वो इमोशन उसके चेहरे पे आते हैं। एंड डिसाइडेड मैंने डिटर्मिन्ड, ही असोल्ट्स एट वंस, और वो तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं। अटैक करने का मतलब सब जानते हो, यहाँ पे मारना वारना नहीं है, अटैक करने का मतलब है कि ही इज़ नाउ रेडी टू मेक लव, मेक लव मीन्स टू हैव सेक्स। एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस, और उसके जो टटोलते हुए तलाशते हुए हाथ हैं, इनकाउंटर नो डिफेंस, उनको कोई भी डिफेंस नहीं मिलती, मतलब कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है उसका। कहने का मतलब ये है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो टाइपिस्ट गर्ल उसको करने दे रही है, हालांकि वो इंटरेस्टेड नहीं है। हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स, और उसका दिखावा जो है, वैनिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, दिखावा है ना, मतलब ही सो वेन कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द एडवांसेस विच आर मेड बाय हिम, है ना, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको भी, दोनों बेशर्म है। एंड मेक्स अ वेलकम ऑफ इनडिफरेंस, और उसके इनडिफरेंस को, लड़की के इनडिफरेंस को भी वो वेलकम करता है, मतलब कोई बात नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। ओके, सो दिस इज़ हाउ द वेस्टलैंड हैज़ बिकम, यू आर वेरी इजीली टू सी, है ना, कि कोई भी चीज़ जो है ना वो अब इंटरेस्ट की, या यूँ कहें कि जो पायसनेस होती है चीज़ों में वो ख़त्म हो चुकी है, पवित्रता ख़त्म हो चुकी है। एंड आई टेरेसेस हैव फोर सफर्ड ऑल, और मैं पहले से ही देख चुका था, और ये पहले से सफ़र कर चुका हूँ इन सब बातों को मैं। इनेक्टेड ऑन दिस सेम दीवान और बेड, जो कि इस दीवान पे हो रहा है, इस बेड पे हो रहा है, वो पहले ही मैं देख चुका था। आई हु हैव सेट बाय थीबिस बिलो द वॉल एंड वॉकड अमंग द लोवेस्ट ऑफ द डेड, मैं वही टेरेसेस हूँ। तो थीबिस जो है वो मिस्र की जगह है, जिसको इन्फर्नो में इस तरह मेंशन किया गया है कि वो हेल है, हेल के समान है, और वहाँ पे मैं बैठकर मैंने सबसे लोवेस्ट जो लोग हैं डेड में भी, मरे हुए लोगों में से भी, उनके साथ में मैं चला हूँ। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कंपेयर कर रहा है कि उन मरे हुए या डेड लोगों में सबसे नीच लोग जो थे उनके साथ चलना, उनको देखना, और ये जो सीन दीवान पे हो रहा है अभी उसको देखना, दे आर सिमिलर। मतलब कहने का अर्थ है कि वी आर एक्चुअली डेड। बेस्टोज वन फाइनल पैट्रोनाइजिंग किस, अब वो क्या करता है, उसको एक बार लास्ट में किस करता है वो, ये मतलब ये दिखाने के लिए कि चलो वी हैव लव, है ना, वी डिडंट हैव ओनली सेक्स, जस्ट फॉर शोइंग इट इज़ नथिंग लाइक रियल। एंड ड्रोप्स हिज वे, और अपना रास्ता ढूंढता हुआ, ड्रोप्स में ढूंढता हुआ, फाइंडिंग द स्टेयर्स अनलिट, सीढ़ियों को ढूंढता है वो जो कि अनलिट हैं, मतलब जिन पे लाइट नहीं है। शी टर्न्स एंड लुक्स अ मोमेंट इन द ग्लास, वो मुड़ती है और शीशे में, मिरर में देखती है एक मोमेंट के लिए। हार्डली अवेयर ऑफ हर डिपार्टेड लवर, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उसका जो लवर है वो जा चुका है, डिपार्टेड मैंने जा चुके हैं। हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म्ड थॉट टू पास, और उसके दिमाग में एक हाफ फॉर्म्ड, आधा अधूरा सा विचार भी पूरा नहीं है, आता है, क्या आता है, वेल नाउ दैट्स डन एंड आई एम ग्लैड इट्स ओवर, चलो अब हो गया ना तो अच्छा हुआ, हो गया मतलब ख़त्म हुआ,
ये जो चीज़ होनी थी तो अच्छा हो गया, है ना, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, वरना इफ़ टू लवर्स आर हैविंग लव it matters for them, for both of them actually, but here it doesn't matter for any one of them. The boy turns and goes out of the room, and the girl doesn't even think about what happened, and even if she thinks a half formed thought, means a half formed thought comes to her mind, and what is that thought? हो गया तो अच्छा हुआ, चलो. When lovely woman stoops to folly and paces about her room again alone. ये when lovely woman stoops to folly जो है गोल्डस्मिथ, जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो नॉवल था, विकार ऑफ द वेकफील्ड, सॉरी इट्स नॉट अ नॉवल, इट्स अ ड्रामा, उससे लिया गया सॉन्ग है एक, और उसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताता हूँ. उसमें इस सॉन्ग के माध्यम से बताया गया है कि जब सुंदर औरतें मूर्खता करती हैं और मूर्खता करके ऐसे अफेयर रख लेती हैं तो उनके पास लास्ट में फिर एक ही इलाज बचता है, मर जाना. लास्ट सार बता दिया मैंने आपको उसका. बट नाउ व्हेन लवली वुमन स्टूप्स टू फॉली एंड पेसेस अबाउट हर रूम अगेन, और ये मूर्खता करने के बाद फिर से अपने रूम में वो घूमने लगती है. यहाँ मरना वरना कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. शी स्मूथ्स हर हेयर विद ऑटोमेटिक हैंड, अपने बालों को ऑटोमेटिक मशीन की तरह अपने हाथों से सहलाती है. एंड पुट्स अ रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन, और जो ग्रामोफोन है उसका जो म्यूज़िक बजाने वाला यंत्र है उस पर वो गाना लगा देती है. दिस म्यूजिक crept बाय मी अपॉन द वाटर्स एंड along द स्ट्रैंड अप क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट. दिस म्यूजिक crept बाय मी अपॉन द वाटर्स. टेम्पेस्ट से ली गई लाइन है ये, है ना. टेम्पेस्ट में ये लाइन जो है वो ये शो करती है म्यूज़िक की पावर को और म्यूज़िक के चार्म को. बट यहाँ पर देखो कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे म्यूज़िक का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. ये म्यूज़िक जो है उस लड़की के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन म्यूज़िक जो है, दिस म्यूज़िक केप्ट मी अपॉन बाय द वाटर्स, ये समुद्र से आता हुआ म्यूज़िक है मेरे लिए. एंड अलोंग द स्ट्रैंड, और समुद्र के पास जो खाली जगह होती है जिसको बीच भी बोल सकते हैं, उसको स्ट्रैंड बोलते हैं, और स्ट्रैंड से बीच से होता हुआ अब क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट तक ये जो गली है वहाँ तक पहुँच गया. ओ सिटी सिटी आई कैन समटाइम्स हियर, सिटी को एड्रेस कर रहा है. बोलने में आप बोल सकते हो कि इट इज़ अपोस्ट्रॉफी. मैं कभी कभी सुन सकता हूँ बिसाइड ए पब्लिक बार इन अ लोअर टेम्स स्ट्रीट. किसी लोअर टेम्स स्ट्रीट का मतलब है दो मतलब हो सकते हैं, कि लोअर का मतलब जो नीचे की तरफ है वो, और लोअर का मतलब वहाँ जहाँ पर लोअर क्लास के लोग आते हैं. टेम्स स्ट्रीट में द प्लेजेंट वाइनिंग ऑफ अ मैंडोलिन. मैंडोलिन जो है हिंदी में कुछ लोग कद्दूकस भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट मतलब जब अपन किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहते हैं उसके लिए मैंडोलिन का यूज़ करते हैं अपन. कद्दूकस मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा. तो स्लाइसेस बनाने के काम आता है. तो बार वगैरह में जब लोग बियर वगैरह या वाइन वगैरह पीते हैं तो उसके साथ जो सैलेड मिलता है, उस सैलेड को काटने के लिए तो उसकी, और लेकिन ये प्लेजेंट है और वाइनिंग भी है. वाइनिंग जो है वो क्राई को बोलते हैं, दुख भरी. तो ये तो ऑक्सीमोरन हो ही गया. तो प्लेजेंट वाइनिंग ऑफ अ मैंडोलिन, में मैंडोलिन से निकलती आवाज़ सब्जियों को या सलाद को काटने की वो सुन पाता हूँ. एंड ए क्लैटर एंड चैटर फ्रॉम विद इन, और अंदर से मुझे क्लैटर एंड चैटर, कड़कड़ाने की चीज़ों के और अंदर से बातों की आवाज़ आती है. क्लैटर एंड चैटर जो है वो ओनोमेटोपिया हो सकते हैं मतलब अंदर से मुझे आवाज़ आती है. वेयर फिशरमैन लाउंज एट नून, जहाँ पर फिशमैन मछुआरे जो है वो दोपहर को इकट्ठे होते हैं. वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टर होल्ड, मैग्नस मार्टर चर्च का नाम है, पास में है उसके. वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टर होल्ड इनएक्सप्लिकेबल स्प्लेंडर ऑफ आयोनियन वाइट एंड गोल्ड. जहाँ पर मैग्नस मार्टर जो चर्च है उसमें इनएक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है ना. और आयोनियन में रोमन, वाइट एंड गोल्ड कॉलम्स लगे हुए हैं, उसमें पत्थर लगा हुआ है गोल्ड कलर के और वाइट कलर के, शानदार. वहाँ पे ए चर्च भी है, और वहीं पास में एक बार भी है जहाँ पे फिशमैन आते हैं. चलिए आगे एकदम बढ़ जाते हैं हम. रिवर पे, वापस रिवर पे आ गए हैं. द रिवर स्वेट्स ऑयल एंड टार. रिवर जो है उसमें से क्या निकल रहा है? ऑयल एंड टार. ऑयल एंड टार है ना, मतलब जो टार होता है, टार ये क्या बोलते हैं इसको, जैसे अपन डामर वगैरह को बोलते हैं, या अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पेट्रोलियम पदार्थों का वेस्ट है उसको ना. द बार्जेस ड्रिफ्ट विद द टर्निंग टाइड,
और जो बार्जेस एक तरह से लकड़ी के बहुत लंबे लंबे फ्लैट जो क्या बोल सकते हैं, लकड़ी के लंबे लंबे फ्लैट सतहें बोल सकते हैं, जो माल ढोने के काम भी आते थे पुराने टाइम में. एंड द बार्जेस ड्रिफ्ट विद द टर्निंग टाइड. और जब टाइड मतलब जो ज्वार है वो उठता है जब, तो उसके साथ साथ बार्जेस जो हैं वो भी उठते हैं, मतलब जिस पे कोई नाव वगैरह चलती है वो भी उठते हैं. रेड सेल्स वाइड टू लीवर्ड स्विंग ऑन द हैवी स्पार. रेड सेल्स लाल रंग की पतवारें जो हैं, वाइड चौड़ी, टू लीवर्ड. लीवर्ड का मतलब होता है हवा के साथ साथ बहना या हवा की तरफ पीठ करना. मतलब ये है कि इसको हवा अपनी फोर्स से लेके जा रही हो. तो रेड सेल्स वाइड टू लीवर्ड स्विंग ऑन द हैवी स्पार. स्पार जो वर्ड यूज़ किया गया वो बड़ा एक मोटा जो है एक डंडा होता है जो मास्ट लगाने के काम आता है. उस पर जो सेल्स हैं वो हवा के प्रभाव के कारण क्या कर रहे हैं, वाइड ओपन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं. द बार्जेस वॉश ड्रिफ्टिंग लॉक्स डाउन ग्रीनिज रीच पास्ट द डॉग ऑफ आइल ऑफ डॉग्स वेला ला ले वेला ला लेला. नाउ द बार्जेस वॉश ड्रिफ्टिंग लॉक्स. और बार्जेस जो हैं ये यानी कि एक तरह से नाव भी बोल सकते हो आप, तो वो तैरते हुए लकड़ी के लट्ठों को वॉश कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर से निकल रहे हैं. एक कचरा को भी शो करता है, कचरा फैला हुआ है किस तरह से. डाउन ग्रीनिज रीच. ग्रीनिज जो है, ग्रीनिज रीच ये टाउन के लिए बोल रहे हैं कि उस टाउन के रीच में उसके पास में पहुंच रहे हैं. पास द आइल ऑफ डॉग्स. और आइल ऑफ डॉग्स भी ये जगह है लंदन के पास की, समुद्र के अंदर की. तो उसको पार करते हुए हम ग्रीनिज के पास में पहुंच रहे हैं, या ये बार्जेस जो हैं वो पहुंच रहे हैं. वे ला ला लेया वे ला ला लेया, ये वैगनर का ऑपरा है, उसकी लाइंस हैं. तो ये लाइंस जो हैं वो सैडनेस को रिप्रेजेंट करती हैं. किसको याद रखना, सैडनेस को. एलिजाबेथ एंड लेसेस्टर, ये जो रेफरेंस है ये फ्राउड का एक लेटर था एलिजाबेथ को लिखा हुआ, उससे ली गई हैं, है ना. और ये जो फ्राउड द्वारा लेटर लिखा गया था वो एक्चुअली एलिजाबेथ और उसका जो लवर था रॉबर्ट लेसेस्टर, उसके बारे में था. तो एलिजाबेथ एंड लेसेस्टर बीटिंग ओर्स. एलिजाबेथ और लेसेस्टर दोनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर बीटिंग ओर्स ऑफ देयर बोट. अपनी बोट की पतवारों को चला रहे हैं, है ना. द स्टर्न वॉज फॉर्म्ड अ गिल्डेड शेल रेड एंड गोल्ड. और उसका जो स्टर्न है, उसका जो पीछे का भाग है वो कैसा है, गिल्डेड शेल ऑफ रेड एंड गोल्ड. गिल्डेड का वैसे मतलब ये होता है स्वर्ण में बना हुआ, या स्वर्ण जिस पे लगा होता है, सोना इस पे लगा होता है. तो ये रेड कलर का था और गोल्डन कलर का था, और इसमें सोना भी लगा हुआ था. द ब्रिस्क स्वेल रिपल्ड बोथ शोर्स. और ये जो तेज, ब्रिस्क में तेज, स्वेल जो उभार है समुद्र की लहरों का, रिपल्ड बोथ शोर्स, दोनों शोर्स को क्या किया इसने, रिपल किया था, मतलब बहा था. और दोनों शोर कौन से, एक आज का टाइम का शोर और एक एलिजाबेथ और लेसेस्टर. ये प्रॉब्लम है एलियट की पोएम के साथ, मतलब हमारे साथ, कि वो जहाँ भी चाहे जो भी चाहे जोड़ देता है. अभी वो एलिजाबेथ और लेसेस्टर की बात कर रहा था, अभी वो बात कर रहा है वर्तमान की. और ये बात क्यों कर रहा है, क्योंकि आगे जो सीन आने वाला है वो कुछ और ही बताने वाला है. वो लव के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल अपोजिट है. कैरी डाउन स्ट्रीम द पील ऑफ बेल्स वाइट टावर्स. और साउथ वेस्ट विंड, साउथ वेस्ट जो विंड है वो बहने वाली है, कैरी डाउन स्ट्रीम द पील ऑफ बेल्स, वो बहा कर ला रही है, क्या ला रही है, द पील ऑफ बेल्स, घंटियों के बजने की आवाज़ जो है. वाइट टावर्स. वाइट टावर्स किसको बोल सकते हैं, चर्च को, याद रखना. चर्च में जो बेल बज रही है उसकी आवाज़ को साउथ वेस्ट विंड जो है वो लेके आ रही है अंदर समुद्र के. वे ला ला लेया वे ला ला ले ला ला. ये जो फिर से वैगनर का ओपरा है उसकी लाइन से. नाउ ट्रैम्स एंड डस्टी ट्रीज. और यहाँ पर ट्रैम्स ट्रॉलीज, एंड डस्टी ट्रीज और गंदे पेड़. हाईबरी बोर मी, आई वॉज बोर्न इन हाईबरी. ये फिर एक लड़की की कहानी आ रही है. ओके, तो हाईबरी टाउन में मैं पैदा हुई थी. रिचमंड एंड क्यू अनडिड मी एंड आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी इन रिचमंड एंड क्यू. क्यू जो है रिचमंड टाउन में एक गार्डन है. अनडिड मी मतलब आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी, रेप्ड मी बोल सकते हैं एक तरह से. तो मैं हाईबरी में पैदा हुई थी और रिचमंड टाउन के क्यू गार्डन में आई वॉज
रेप्ड और आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी। रेप्ड वर्ड जो है पूरी तरह सही नहीं है, अभी देखेंगे, अपन बताऊंगा आपको मैं। इट इज सेम लाइक द टाइपिस्ट गर्ल फेस। ओके, बाय रिचमंड आई रेज्ड माई नीज। नाउ इन रिचमंड आई रेज्ड माई नीज मतलब मैंने अपने घुटनों को उठाया, मीन्स आई वॉज सेक्सुअली असल्टेड। सुपाइन ऑन द फ्लोर, सुपाइन मने जब आपकी बैक नीचे हो और आपका मुंह ऊपर हो, ऑन द फ्लोर फर्श पर। ऑफ ए नैरो कनू, एक बहुत ही पतली सी छोटी सी, कनू मने नाव। ये कनू वर्ड जो है सेकंड ग्रेड में फोनेटिक सिंबल्स के लिए आया हुआ है, मुझे याद है एक बार। नाउ माई फीट आर एट मूरगेट एंड माई फीट्स वर पॉइंटेड टूवर्ड्स मूरगेट। मूरगेट इज नेम ऑफ प्लेस। एंड माई हार्ट अंडर माई फीट, और मेरा जो दिल था वो मेरे पैरों के नीचे था। मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, है ना। मतलब दिस एक्ट ऑफ लूजिंग द वर्जिनिटी, ऑफ दिस एक्ट ऑफ हैविंग सेक्स वॉज नॉट समथिंग आई लाइक्ड। आफ्टर द इवेंट ही वेप्ट, और इसके बाद में वो रोया। जब ये हम दोनों के बीच में सेक्सुअल एक्ट हुआ, मीन्स जो लवर था उसका, ही प्रॉमिस्ड अ न्यू स्टार्ट, और उसने मुझे प्रॉमिस किया कि हम फिर से शुरुआत करेंगे चीज़ों की। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया। व्हाट शुड आई रिसेंट, मुझे किस चीज़ का पश्चाताप होना चाहिए। मतलब नथिंग इज हैपन टू मी, मीन्स फॉर द वेस्टलैंडर्स दिस थिंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज इट वॉज टू द पीपल ऑफ ओल्ड एजेस, मीन्स लूजिंग द वर्जिनिटी। एंड even in these modern circumstances we can see, even in I should not say this but I am saying, even in India this thing is becoming so common that we have stopped focusing on it at all, कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। otherwise in India it was a thing that represented love and that generally happened after marriage. On Margate Sands, मार्गेट भी टाउन है, ऑन मार्गेट सैंड आई कैन कनेक्ट नथिंग विद नथिंग, मीन्स आई इन दिस टाउन आई कैन हैव नो कनेक्शन विद एनीथिंग सो फार। मतलब कहीं भी कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो ब्रोकन है। इसका प्रूफ जो है अगली लाइन देती है हमें, द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स। वहाँ पर क्या पड़े हुए हैं, टूटे हुए